सो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। पता है क्यों? बिकॉज माई बुक, नॉट माई बुक, योर बुक यू कैन एक्सेल इज लॉन्च्ड एंड आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट दिस मैजिकल बुक। उस बुक को परचेज कीजिए एंड बिकम द मैजिशियन इन एक्सेल एंड सॉल्व 100 प्लस 200 प्लस मिस्ट्रीज इन एक्सेल जो मैंने उस बुक में छुपा के रखा है। एंड यस, यू कैन एक्सेल। लिंक पे जाइए एंड गेट द कॉपी ऑफ योर मैजिकल बुक। सो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग एक्सेल के डेटा पे काम करते हैं और खासकर वैसा डेटा जहां पर मल्टीपल कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है, जैसे सम, एवरेज, मैक्स, मीन वगैरह वगैरह, सो टू डू दैट हम लोग क्या करते हैं, वी यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ कैलकुलेशन। और इसमें क्या होता है कि डेटा का जो एरिया होता है या रेंज होता है वो बड़ा हो जाता है, बिकॉज वी यूज टू डू मल्टीपल कैलकुलेशंस। एवरेज के लिए अलग, सम के लिए अलग, मैक्स के लिए अलग, मीन के लिए अलग, एंड इट टेक्स मल्टीपल कॉलम्स या मल्टीपल रोज। नाउ वी कैन स्मार्टली हैंडल दिस, और यही तो है आज का टॉपिक। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मल्टीपल कैलकुलेशंस को एक सिंगल ऑप्शन से स्विच कर सकते हैं एंड यू कैन चूज कि आपको सम चाहिए, एवरेज चाहिए, मैक्स चाहिए, मीन चाहिए, और कोई भी कैलकुलेशन वी कैन इंक्लूड। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं ये अमेजिंग टेक्निक, मैजिकल टेक्निक, डायनेमिक टेक्निक टू क्रिएट द अमेजिंग कैलकुलेशन। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल जहां पर मैंने एक बेसिक सा डेटा लिया हुआ है। दिस इज द नेम, Q1, Q2, Q3, Q4, and in this column I wanted to get the calculation, sum, average, max, mean, कुछ भी। अभी अगर मैं वो ऑप्शन कवर ना करूं जो मैं आज कवर करने वाला हूं, तो नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं, सम के लिए एक कॉलम कर दिया, एवरेज के लिए एक कॉलम कर दिया, मैक्स के लिए, मीन के लिए। सो फॉर डिफरेंट कैलकुलेशंस वी हैव टू यूज डिफरेंट कॉलम्स। तो चलिए एक बार देखते हैं वो मैजिकल ऑप्शन। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर्म कंट्रोल्स, और फॉर्म कंट्रोल्स कहां से आते हैं, डेवलपर टैब से। सो अंडर डेवलपर टैब आई एम हैविंग दिस इंसर्ट, और घबराइएगा मत, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी प्रोग्रामिंग, एनी कोड, जस्ट टू यूज द फॉर्म कंट्रोल्स आई वेंट टू दिस डेवलपर टैब। नाउ लेट अस गो विथ दिस ड्रॉप डाउन, कॉम्बो बॉक्स ले लेता हूं। सो लेट अस क्लिक ऑन दिस, और इस जगह पे कॉम्बो बॉक्स को यूज कर लेता हूं। What I'll do to make it more professional, मैं यहां पर रो इंसर्ट करता हूं and let us bring this into the top। इस जगह पे लेके आता हूं, थोड़ा सा मैं यहां पर इंक्रीज कर देता हूं और इस जगह पे मैं लेके आ जाता हूं। This one, let us decrease the height, कुछ ऐसा, something like this। Now we can customize this। इसमें मैं और डिफरेंट वे में कस्टमाइज कर सकता हूं, बट वी विल डू दोज कस्टमाइजेशन लेटर ऑन। मैं क्या करूंगा, एक शीट ऐड करूंगा एंड दिस इज द कैलकुलेशन शीट। यहां पर मैं क्या करूंगा, कोई भी इंटरमीडिएट या सपोर्टिंग कैलकुलेशंस अगर रखना होगा देन आई विल बी यूजिंग दिस शीट। लेट अस यूज टोटल स्कोर बिकॉज दिस डेटा इज रिलेटेड टू द स्कोर्स। तो वैसे ही मैं रख लेता हूं टोटल स्कोर्स या टोटल स्कोर, एवरेज स्कोर, मैक्स स्कोर, मीन स्कोर। इसी तरीके से आप मल्टीपल रख सकते हैं। नाउ दिस वुड बी द सोर्स ऑफ माय ड्रॉप डाउन। तो राइट क्लिक करूंगा इस ड्रॉप डाउन में, कॉम्बो बॉक्स में, लेट अस गो विद द फॉर्मेट कंट्रोल, और फॉर्मेट कंट्रोल में आई एम गेटिंग मल्टीपल ऑप्शंस हियर। इनपुट रेंज इज सिंपल कि मुझे कौन सा रेंज यहां पर दिखाना है। लेट अस सिलेक्ट दिस रेंज। सेल लिंक, सेल लिंक मींस जो यूजर यहां पर सिलेक्ट करेगा उसको स्टोर कहां कराना है। सो सेल लिंक के लिए लेट अस गो विद दिस वन। नाउ ड्रॉप डाउन लाइंस 8, मेरे पास ऑलरेडी 4 है तो 4 रख देते हैं, या 8 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3D सेटिंग कर लेते हैं, लेट अस गो विद द ओके। नाउ आई कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ दिस। टोटल स्कोर को मैंने सिलेक्ट किया है, आई एम गेटिंग 1 बिकॉज फर्स्ट पोजीशन में है टोटल स्कोर। तो जो भी मैं कॉम्बो बॉक्स में सिलेक्ट करता हूं उसका रेस्पेक्टिव पोजीशन दिखाता है। एवरेज स्कोर इज 2। वाओ। नाउ बेस्ड अपॉन दिस 1, 2, 3 and 4
आई हैव टू गेट द रिजल्ट। मतलब अगर 1 आता है, 1 का मतलब टोटल हो गया। लेट अस सी, लेट अस स्विच द कैलकुलेशन को एक बार स्विच करते हैं। सो लेट अस यूज इक्वल्स टू चूज, और चूज में से क्या होगा, लेट अस गो विद द कैलकुलेशन और इसे सिलेक्ट कर लेता हूं। मीन्स दिस इज माई पोजीशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। चूज क्या बताता है, इन द फर्स्ट पैरामीटर आपको पोजीशन डिफाइन करना पड़ता है, और पोजीशन मेरा क्या है 1। अगर 1 है तो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो लेट अस गो विद द सम, एंड सम ऑफ दिस वन, ये कर लेता हूं। हालांकि सेम शीट है तो यहां पर सीट की रेफरेंस की जरूरत नहीं होता है, तो लेट अस डिलीट दिस सीट रेफरेंस। अगर आप रख भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। C4 इज टू F4, और कुछ फिक्स भी करने की जरूरत नहीं है। दिस वन, ये हो गया फर्स्ट। अगर 2 होगा तो क्या होगा, लेट अस गो विद द एवरेज, लेट अस सिलेक्ट दिस वन, फिर आ गया आपका दिस वन। थर्ड हो गया मैक्स, तो मैं यहां पर कर लेता हूं C4 इज टू F4। इसको आप सिलेक्ट भी कर सकते थे, बट मुझे शीट का नाम बार बार हटाना पड़ रहा, दैट्स द रीजन मैंने मैनुअली कर दिया। और फोर्थ हो गया मेन, तो C4 इज टू H4। नाउ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सी 264 इज द टोटल। एवरेज क्या हो गया 66, वाओ। मैक्स इज 94 एंड मीन इज दिस वन। मीन में क्या हो गया, सॉरी, दिस शुड नॉट बी C4 इज टू H4, C4 इज टू F4 होगा, लाइक दिस। सो मैक्स, मिन, टोटल एंड एवरेज। एक बार इंश्योर कर लेता हूं, दिस इज C4 इज टू F4, C4 इज टू F4, C4 इज टू F4, C4 इज टू F4, परफेक्ट। नाउ लेट अस ड्रैग दिस। सो ड्रैग जैसे मैंने किया, आई एम गेटिंग दिस टाइप ऑफ डेटा। यहां पर देख लो डेसिमल आ रहे हैं। जैसे मैं यहां पर करूंगा टोटल, आई एम नॉट गेटिंग द डेसिमल, प्रॉपर डेटा आ रहा है, एवरेज आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन गो विथ, यहां पर मैं चेंज कर लेता हूं, लेट सपोज लाइक दिस। इस तरीके से मैंने चेंज कर लिया। एवरेज या आप 2 फिगर रख सकते हो, लेट अस सी। सो टू मेक इट सिंपल मैंने सिंगल रख लिया है। नाउ दिस इज वर्किंग परफेक्ट। टोटल, एवरेज, मैक्स एंड मीन। नाउ यहां पर मुझे क्या चाहिए, आई वांटेड टू गेट द सेम डेटा। यही डेटा चाहिए, क्योंकि मैं अगर यहां पर टोटल कर रहा हूं तो यहां पर टोटल आना चाहिए। यहां पर अगर मैं कर रहा हूं एवरेज तो यहां पर एवरेज आना चाहिए। तो सेम वे में आई कैन यूज दिस, इक्वल्स टू चूज दिस वन। सो अगर फर्स्ट है तो टोटल कर लेता हूं, लेट अस मेक इट कैपिटल। एवरेज, मैक्स, उसी ऑर्डर पे मुझे यूज करना है, एंड मेन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एवरेज, वाओ। टोटल, एवरेज, मैक्स एंड मीन, वाओ, ऑसम। सो देखा आपने किस तरीके से एक सिंपल से मेथड से, कुछ सिंपल स्टेप्स को यूज करके आई कैन स्विच टू मल्टीपल कैलकुलेशंस। एंड दिस इज द कैलकुलेशन शीट। कल के दिन अगर आपको लगता है कि कुछ और कैलकुलेशन ऐड करना है तो यू कैन जस्ट इंक्रीज द कैलकुलेशन। यहां पर सिर्फ आपके कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगा और यहां पर भी कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। एवरीथिंग वुड बी सेम, मतलब सेम लॉजिक को यूज करना है। ऑसम। इसमें आपने देखा कि किस तरीके से हमने स्पेस को सेव कर लिया, नहीं तो यहां पर आपका होता सम, एवरेज, मैक्स, मीन, इस तरीके से करना पड़ता है। इट इज लुकिंग कम्बरसम, मतलब बहुत अजीब सा लगता और मतलब नॉट रीडेबल भी नहीं होता। सो दिस इज द मैजिक ऑफ एक्सेल। यू कैन डू एनीथिंग एंड यस, एवरीथिंग इन एक्सेल। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये ट्रिक, ये मैजिकल ट्रिक? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा और आप इसको कहां इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। एंड नाउ यू कैन डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए लर्निंग के साथ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एक और नए
मैजिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए ग्रेट डे। दिस इज विवेकानंद सिन्हा साइनिंग ऑफ।